आज हम लोग बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भाग की। संविधान में कितने भाग दिए गए हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। संविधान में कितने भाग दिए गए हैं, कितने भाग दिए गए हैं, तो मूल संविधान में कितने भाग हैं, 22 भागों की चर्चा की गई है और वर्तमान में भी 22 भाग हैं, यानी इसमें कोई भी संशोधन नहीं है, ठीक है। अब इन 22 भागों में कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की, ठीक है। भाग 1 हमारा किससे संबंधित है, इसमें हमारा संघ व राज्य क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया है, संघ व राज्य क्षेत्र दिया गया है। जो भाग हमारा दूसरा आता है, ठीक है, भाग दूसरा आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, वो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। जो भाग हमारा तीसरा आता है, ठीक है, भाग 3 जो है वो हमारा किससे संबंधित है, आपको मालूम होगा ये मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। और हमको ये मालूम होगा कि मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा भाग 4 आता है। भाग 4 का किससे संबंधित है, तो भाग 4 का नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति निदेशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किया है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार एएस में भी पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन एएस से लेकर और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम भाग 4 का पर आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये हमारा मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आपको मालूम होगा कि मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में एक भी नहीं थे, ठीक है, यानी 0 थे। और वर्तमान में कितने हैं, 11 है। लेकिन सर्वप्रथम 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया। उसके बाद जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। और जो मूल कर्तव्य है वो हमने किस देश से ग्रहण किया है, रूस से, यानी सोवियत संघ से ग्रहण किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 9 पर, ठीक है। सीधे हम लोग भाग 9 पर आ गए। अब भाग 9 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। वो पंचायत से संबंधित है, ठीक, किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का हमारा जो है वो नगर पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पंचायत से। और भाग 9 का हमारा किससे संबंधित है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। इसके बाद 9 के बाद हम लोग सीधे चलेंगे भाग 15 पर चलेंगे। किस पे चलेंगे, भाग 15 पर चलेंगे। भाग 15 हमारा किससे संबंधित है, ये निर्वाचन से संबंधित है, यानी चुनाव से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद, 324। इसके बाद जो है भाग 17 की हम बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, भाग 17 की बात करते हैं। ये राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 343 कहता है, अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 एक कहता है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 344 कहता है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 18 पर आ जाते हैं। भाग 18 पर आ जाते हैं। ये हमारा आपात उपबंधों से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है। और लास्ट में हम आ जाते हैं भाग 20 पर आ जाते हैं। ये हमारा संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये आपको मालूम है कि अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो 22 भाग है संविधान के, उसमें आप देख रहे हो कितने शॉर्ट में मैंने बताया। और इसी से क्वेश्चन आता, जरूरी नहीं है कि आप 22 भागों को आप लर्न करो, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके स्तरीय परीक्षाओं से लेकर एक दिवसीय परीक्षाओं तक आपको इतने से ही। इसमें भी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा भाग 2 नागरिकता, भाग 4 का मूल कर्तव्य और भाग 9 पंचायत पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों की। चलिए
चलिए आज हम लोग हमने बात किया था संविधान के पार्ट की बात की थी, भाग की कि संविधान में कितने भाग, तो 22 भागों की चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे शेड्यूल की, अनुसूचियों की बात करेंगे कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो आपको मालूम है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियां हमारी बढ़ गई है पहले से। ठीक है, अब हमको ये मालूम करना कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है, कौन से क्वेश्चन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण चीजों में सबसे पहले हम चलते हैं अनुसूचियों में, बात करते हैं अनुसूची की। सबसे पहले हम पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में दिया गया है संघ व राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है, संघ व राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, जो दूसरी अनुसूची है हमारी, उसमें हमने किसकी बात की है, वेतन की बात की है, भत्ता है, और वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। जो हमारी तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें शपथ व प्रतिज्ञान दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए शपथ व प्रतिज्ञान। जो हमारी चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, आपको क्या मालूम है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन दिया गया है, यानी सीटों का बंटवारा दिया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो पांचवी अनुसूची है हमारी, इसमें क्या है, एससी और एसटी के प्रशासन की बात की गई है। एससी एसटी के प्रशासन की बात की गई है। इसके बाद जो हमारी छठी अनुसूची है, अति महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसके अंतर्गत हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में एससी एसटी प्रशासन की बात की गई है। एससी एसटी के प्रशासन की बात की गई है। ये जो चारों राज्य हैं ये अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारी सातवीं अनुसूची आती है, इसमें संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची, ठीक है, 3 अनुसूचियों के अंतर्गत राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती, इन 3 के अंतर्गत क्या किया गया है, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो संघ सूची के विषय हैं वो है बीमा, बैंकिंग, जनगणना इत्यादि। ठीक है, यहां पर राज्य सूची में आपका शराब, कारागार इत्यादि। यहां पर वन, विवाह, विद्युत, शिक्षा व जनसंख्या व परिवार नियोजन। अब यहां देखिए, यहां जनगणना है, यहां जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है। एक चीज और बताते हैं, संघ राज्य सूची जो भी विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में संबंधित विषयों पर संघ व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर किसी नीति पर विरोध होता है, मतभेद होता है, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 8वीं अनुसूची पर। इस पे आ जाते हैं 8वीं अनुसूची पर 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। जबकि आपको मालूम है कि मूल संविधान में मैंने बताया था कितनी भाषाओं का है, 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 15वीं भाषा हमारी 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 3 भाषाएं, जिसका शॉर्ट टिक है नमक, यानी नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और अंतिम 4 भाषाएं BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 12वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची के बाद जो है हमारी 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ठीक है, सॉरी, 9वीं अनुसूची में क्या है हमारा, आपको मालूम है सबसे बड़ी चीज
मैंने यहाँ बताया था कि 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है, मूल संविधान। अब ये जो नवी अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है हमारी, वो दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है हमारी, वो किससे संबंधित है? वो ग्राम पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट अनुसूची, जो लास्ट शेड्यूल है हमारी 12वीं अनुसूची, इसमें जो है नगर पंचायत को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। 12वीं अनुसूची मैंने बता दिया है। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसमें भी कौन सी महत्वपूर्ण अनुसूची है मैं आपको बता दूं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो 6ठी अनुसूची है। इसमें राज्यों को पूछा जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है, सीएसटी के प्रशासन की। 7वीं अनुसूची पूछी जाती है। 7वीं अनुसूची में विषयों को पूछा जाता है, अभी के एग्जाम में शिक्षा को पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका वन विवाह विद्युत भी इसमें पूछा जाता है। इसके बाद 8वीं अनुसूची भी अभी के एग्जाम में पूछी गई थी। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। इसमें मैंने बताया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। फिर हमारा आ जाता है 9वीं अनुसूची के बारे में। ये पूछते हैं कब जोड़ी गई थी, तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है आपकी ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अमेंडमेंट, जो हमारे संवैधानिक संशोधन हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ली है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। थैंक यू।